फाइनली मैंने देख ली है अवतार द वे ऑफ वाटर, या यूं कह लीजिए अवतार पार्ट 2। और सिर्फ एक वर्ड में बोलूं तो इट इज ब्रेथ टेकिंग। जी हां, अवतार पार्ट 2 द वे ऑफ वाटर ये सीक्वल है 2009 में आई मूवी अवतार का, डायरेक्टेड बाय जेम्स कैमरॉन। जेम्स कैमरॉन दोस्तों मूवी नहीं हिस्ट्री बनाते हैं। बाकी सब डायरेक्टर्स मूवीज बनाते हैं, लेकिन जेम्स कैमरॉन हिस्ट्री बनाते हैं, क्योंकि ये मूवी को आज से दशकों बाद तक याद रखा जाएगा और इसका एग्जाम्पल दिया जाएगा कि अगर CGI हो, VFX हो, विजुअल इफेक्ट्स हो तो अवतार जैसे, वरना फिर ना हो। क्योंकि जो विजुअल एक्सपीरियंस है इस मूवी का वो मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। इस मूवी का असली मज़ा आपको बड़े पर्दे पर और 3D में आएगा। जी हाँ, इस मूवी को मैंने IMAX 3D में देखा था। ये मेरी पहली मूवी थी जो मैंने IMAX 3D में देखी, और मैं बस ये कहना चाहूँगा कि मेरे पूरे के पूरे पैसे वसूल हो गए। 3 घंटे 12 मिनट की ये मूवी है, लेकिन मुझे एक पल भी ऐसा नहीं लगा कि मैं अपना फ़ोन चलाऊं या फिर आजू बाजू देखूं, क्योंकि मेरा सारा फोकस था बड़े पर्दे पर। एक एक विजुअल, एक एक डिटेल, CGI, सिनेमेटोग्राफी, स्क्रीन प्ले, जेम्स कैमरॉन का डायरेक्शन, सबका सब ब्रेथ टेकिंग था। जी हाँ, बात करें अगर कहानी की तो जहां पे 2009 में आई अवतार की कहानी खत्म होती है, वहीं से 2022 में आई अवतार 2 की कहानी शुरू होती है। जैक सली अपने परिवार के साथ हंसता खेलता अपने ग्रह पेंडोरा में रहता है। उसके बच्चे भी हो चुके हैं, वो उन बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा है। बच्चे काफी शैतान हैं, लेकिन फिर से जो इंसान है जिसका मन कभी नहीं बढ़ता, ये लालची इंसान फिर से आ जाते हैं पेंडोरा में अटैक करने के लिए, और इसका विरोध करते हैं पेंडोरा में रहने वाले नावीस, जैक सली और उनके जो लोग हैं उनके जैसे, जो कि ह्यूमनॉइड्स हैं, जो दिखते तो इंसान जैसे हैं लेकिन वो गैर इंसान है। 7-7 फुट लंबे ये लोग, ये परजीवी जिनकी पूंछ है नीले कलर के है, जिनके पास कुछ खास शक्तियां हैं जो इंसान से ज्यादा पावरफुल है। क्या ये लोग उस अतिक्रमण से जो इंसान कर रहे हैं उससे बच पाएंगे, अपने पेंडारों को बचा पाएंगे कि नहीं, वो आपको देखने को मिलेगा इस मूवी के अंदर। तो इस मूवी के अंदर क्या अच्छा है और क्या बुरा, इसके बारे में जरा बात कर लेते हैं। दोस्तों, इस मूवी की जान है जेम्स कैमरॉन। 1997 में इनकी मूवी आई थी टाइटैनिक, जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पिक्चर बन गई थी टाइटैनिक, जिसके बाद ये रिकॉर्ड इन्होंने खुद ही तोड़ा 2009 में अवतार को लाकर। जब 2009 में अवतार आई थी दोस्तों, ये ऐसी मूवी थी जिसका एग्जाम्पल आज भी दिया जाता है कि भाई अगर ग्राफिक्स हो, CGI हो, VFX हो, विजुअल इफेक्ट्स हो तो अवतार जैसे हो। और अब 2022 में 13 साल के बाद जेम्स कैमरॉन ने हमारे सामने एक ऐसा दुनिया लेके आए हैं जो दुनिया एग्जिस्ट तो करती नहीं है, या शायद करती भी है। आज से यहाँ से कई मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर कोई ऐसा ग्रह होगा जहाँ पे इस टाइप के लोग रहते होंगे। उस दुनिया को, उस ग्रह को, उस परजीवियों को आपके सामने रख देना, वो भी इस तरीके से रख देना कि ये सब है तो नकली, लेकिन आपको लगेगा कि सब कुछ असली हो रहा है। हर एक मूवमेंट्स, हर एक वो पानी की बूंदे, हर एक डिटेलिंग इतनी प्रिसाइज तरीके से करी गई है कि एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपको देखना चाहिए। ये एक फैमिली पिक्चर है, आप अपने परिवार के साथ जा सकते हैं इस मूवी को देखने के लिए। कोई ऐसे सीन्स नहीं है, कोई ऐसे वल्गर सीन्स नहीं है, लेकिन हाँ कुछ हंटिंग सीन्स है जो कि इतने ज़्यादा रियल लगते हैं कि आपको लगेगा कि भाई वो भाला सही में घुस रहा है। वो जो लड़ाइयाँ होती है आपस में, वो इतनी ज़्यादा रियल दिखाई गई है, इतने ज़्यादा ऑथेंटिक लगता है कि आपको लगेगा कि भाई साहब ये क्या देख लिया मैंने। स्पेशली द वे ऑफ वाटर, जो इस कहानी का टाइटल है द वे ऑफ वाटर, उसको जस्टिफाई किया गया है। इसमें 2 टाइप की दुनिया दिखाई गई है पेंडोरा के अंदर, एक है फॉरेस्ट लाइफ, एक है मरीन लाइफ। कुछ ऐसे लोग जो कि अलग ट्राइब के हैं और अलग कम्युनिटी के हैं, वो पानी के अंदर भी रहते हैं और पानी के बाहर भी रहते हैं। तो वो जो मराइन लाइफ है, जिस तरीके से पानी के अंदर एक्शन सीक्वेंस होता है, जिस तरीके से वो बड़ी सी एक वेल मछली कह लीजिए, टल्कन जिसको बोलते हैं, वो जब फाइट करती है, फाइट बैक करती है अतिक्रमण करने वाले लोगों से, तो उसके बीच में जो फाइट सीक्वेंस है वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। इस मूवी के अंदर एक मैसेज भी है कि कैसे हमें अपने इन्वायरमेंट को बचा के रखना है, संजो कर रखना है। और शायद इस मूवी के अंदर एक मैसेज है आदि पुरुष के मेकर्स के लिए भी कि CGI क्या होता है, VFX क्या होता है। आइए सीखिए, आइए देखिए किस तरीके से एक इंसान, एक डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन ने 13 साल लगा दिए अपनी ज़िंदगी के इस मूवी को बनाने के लिए। इस मूवी का बजट है दोस्तों $300 मिलियन, करीब आप मान लीजिए 3000 करोड़ रुपए की ये मूवी का बजट है। और इस मूवी ने पहले ही दिन वर्ल्ड वाइड
1000 करोड़ के आसपास कमा लिए हैं। एक दिन में 1000 करोड़ की कमाई कर ली है पूरे वर्ल्ड में इस मूवी अवतार द वे ऑफ वाटर ने। और बात करें अगर इंडिया के कलेक्शंस की, तो इंडिया में इस मूवी ने 41 करोड़ का बिजनेस किया है एक दिन में। सोचिए, जहां बॉलीवुड की बड़े से बड़ी मूवी, बड़े बजट की मूवी भी 20 करोड़ रुपए, मैक्सिमम 30 करोड़ रुपए कमा पाती है, वहां ये मूवी द एज ऑफ वाटर अवतार ने बिना किसी खास प्रमोशन के 41 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया है फ्राइडे को। अब ये कलेक्शन और बढ़ेगा 41 से 45, 45 से 50। और मैं सोच रहा हूं कि जो आने वाली फिल्म है रणवीर सिंह की सर्कस, उसका क्या होगा, क्या होगा उस मूवी का। मुझे नहीं लगता कि अवतार की लहर के आगे सर्कस चल पाएगा, सर्कस बंद हो जाएगा। क्योंकि जब अकेले रणवीर सिंह को झेलना इतना मुश्किल हो जाता है, तो सोचो दो रणवीर सिंह, डबल रोल है भाई साहब इस मूवी के अंदर, सर्कस के अंदर क्या होगा, कैसे झेल पाएंगे लोग। खैर, मैं सर्कस की बातें क्यों कर रहा हूं, बात करते हैं अवतार द वे ऑफ वाटर। बात करें अगर इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो अवतार ने इंग्लिश वर्जन में कमाए 21 करोड़ रुपए, हिंदी वर्जन में कमाए 11 करोड़ रुपए, तेलुगु में कमाए 5 करोड़ रुपए, तमिल में कमाए 2.5 करोड़ रुपए। तो कुल मिला के पहले दिन अवतार ने करीब 41 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है ऑल ओवर इंडिया में। सारे के सारे शोज हाउसफुल चल रहे हैं, लोगों ने एडवांस में टिकटें बुक कर ली है कि भाई साहब ये एक्सपीरियंस को मिस नहीं करना। क्योंकि जो फर्स्ट पार्ट था अवतार का वो 2009 में आया था, आज से 13 साल पहले। चीजें बहुत अलग थी, लेकिन अब लोग जब बड़े हो गए हैं तो लोगों के अंदर उत्साह है कि भाई साहब अवतार पार्ट 1 तो हमने थिएटर्स में मिस कर लिया, फोन में देखना पड़ा, लेकिन अवतार पार्ट 2 को कुछ भी करके थिएटर में जाकर देखना ही देखना। क्योंकि भाई इस मूवी का असली मजा आपको बड़े पर्दे पर 3D पर ही आएगा। अगर आप इस मूवी को फोन पे देखोगे या टीवी पे देखोगे तो जो एक्सपीरियंस है ना, विजुअल एक्सपीरियंस, वो आप मिस कर दोगे। मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि अगर आपने इस मूवी को फोन पे देख लिया तो आप इस मूवी को देखकर बोर होने वाले हो, अगर आप इसको फोन पे देखोगे तो। लेकिन अगर आप इस मूवी को 3D में देखोगे, बड़े पर्दे पर देखोगे, तो फिर मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि आप एक ऐसा एक्सपीरियंस घर लेके जाओगे जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। आप भूल जाओगे सब कुछ और आप पेंडोरा की दुनिया में खो जाओगे, आपको इन ह्यूमनॉइड से प्यार हो जाएगा। तो ये है जादू जेम्स कैमरॉन का। और अब इसके 3 पार्ट और बचे हैं जो कि आएंगे। अवतार 3 द सीड बेरर, अवतार 4 द टल्कन राइडर, अवतार 5 द क्वेस्ट फॉर एविया। और बात करें हाईएस्ट फर्स्ट डे कलेक्शन के मामले में, तो अवतार सेकंड ऑल टाइम हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बन चुकी है अगर हम इंडिया की बात करें तो। नंबर 1 पे है एवेंजर्स एंड गेम, जिसने पहले दिन ऑल ओवर इंडिया 53 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। दूसरे नंबर पे अवतार द वे ऑफ वाटर 41 करोड़ रुपए। तीसरे नंबर पे स्पाइडरमैन 32 करोड़ रुपए। चौथे नंबर पे है एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर 31 करोड़ रुपए। और 5वें नंबर पे डॉक्टर स्ट्रेंज 27 करोड़ रुपए। सारी बात मैं कर रहा हूं हॉलीवुड फिल्म्स की। तो दूसरे नंबर पे ये मूवी आ चुकी है हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी ऑफ ऑल टाइम के लिस्ट में। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या अवतार पार्ट 2 अवतार 1 का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी कि नहीं कर पाएगी। क्या अवतार पार्ट 2 इस दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पिक्चर बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी। सवाल बहुत सारे हैं, इनका जवाब तो आने वाले वक्त में पता लगेगा। लेकिन आप मुझे बताओ कि अगर आपने मूवी देख ली है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। मेरा एक्सपीरियंस तो मैंने आपको बता दिया, इट वॉज ब्रेथ टेकिंग। मेरे तो पैसे वसूल हो गए और मैं तो चाहूंगा कि आप सभी लोग इस पिक्चर को एक्सपीरियंस कीजिए। आप एक ऐसी दुनिया में जाने वाले हैं जिस दुनिया के बारे में आपने सिर्फ सुना होगा, लेकिन आप जब इसको देखोगे तो आपको प्यार हो जाएगा जेम्स कैमरॉन के डायरेक्शन से, उन सभी जीव जंतुओं से और सिनेमा से प्यार हो जाएगा आपको दोस्तों। तो इस पिक्चर को मेरी तरफ से 5 में से 5 स्टार्स। कैसी लगी आपको मूवी जरूर बताना मुझे, अच्छी लगी कि बुरी लगी। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।